नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या ईरान पर हाथ डालकर इजराइल ने एक विश्व युद्ध का बीज डाल दिया है? क्योंकि यह हमला इजराइल की तरफ से किया जरूर गया है, लेकिन सबको पता है कि इसके पीछे अमेरिका है। इस हमले के बाद अमेरिका की खुशी और उसका लहजा बता रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ युद्ध चाहता है। देखिए, इजराइल ने ईरान के हमलों के जवाब में 25 दिन बाद 26 अक्टूबर को तड़के पलटवार किया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजराइल ने 3 घंटे में तेहरान और आसपास के 20 ठिकानों पर हमले किए। देर रात 2:15 बजे ये हमले शुरू हुए और सुबह के 5 बजे तक जारी रहे। ईरान की मिसाइल फैक्ट्री और सैन्य अड्डे को भी निशाना बनाया गया। इसके अलावा तेहरान के इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास भी हमला हुआ है। ईरान ने हमले की पुष्टि की और कहा कि ये हमले तेहरान, खुजस्तान और इलाम राज्यों में हुए। इसमें से कई हमले को हवा में ही रोक दिया गया, इसलिए बहुत कम नुकसान हुआ। ये ईरान का वर्जन है। अब देखिए कि हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक तस्वीर जारी की। इसमें प्रधानमंत्री नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योव गैलेंट और इजरायली सेना के जनरल तेल अवीव में कीरिया सैन्य अड्डे के नीचे बंकर में बैठे हुए नजर आते हैं और ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। वहीं आईडीएफ ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हरजई हलेवी की अलग से एक तस्वीर जारी की है। इसमें वो इजरायली वायुसेना के कमांड सेंटर से ईरान पर हमले की कमान संभालते नजर आ रहे हैं। उनके साथ एयरफोर्स चीफ तोमर बार भी हैं। इजराइल ने ऐलानिया तौर पर कहा कि ये 1 अक्टूबर के हमले का बदला है। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने रात में 2:30 बजे ही बता दिया कि हमने ईरान के हमले का बदला ले लिया है। हमने ईरान में उनके सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले किए, जबकि उस समय हमला शुरू हुए केवल 15 मिनट हुए थे। हगारी ने कहा कि ईरान और मिडिल ईस्ट में उसके सहयोगी 7 अक्टूबर 2023 से 7 मोर्चों पर हमले कर रहे हैं, तो हमें भी जवाब देने का हक है। अपनी रक्षा के लिए जो भी जरूरी होगा वो हम करेंगे। लेकिन इसके बाद इजराइल ने जो कहा वो ज्यादा गौर करने वाली बात है। उसने कहा कि यह ईरान के हमले का जवाब है और चेतावनी दी कि अगर ईरान फिर से हमला करने की गलती करता है तो इजराइल उसका जवाब देगा। बिल्कुल यही बात अमेरिका ने की है। ईरान पर इजराइल हमले के बाद व्हाइट हाउस ने बयान जारी करके कहा कि इजराइल को अपनी हिफाजत करने का पूरा हक है, जबकि इसके पहले अमेरिका इजराइल को ईरान पर हमला न करने की सलाह दे रहा था। इसका मतलब यह है कि अंदर ही अंदर अमेरिका इजराइल को ईरान पर हमले के लिए मदद कर रहा था और ऊपर से दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो मध्य पूर्व में संघर्ष नहीं चाहता है। अब होशियारी देखिए, ईरान पर इजराइल के हमले के बाद अमेरिका ने ईरान से अपील की कि वो इजरायली हमले का जवाब न दे। अमेरिका ने सीधी धमकी दी कि अगर ईरान एक बार फिर से इजराइल पर हमला करने का फैसला करता है तो इसके लिए हम तैयार हैं। हम मतलब इजराइल और अमेरिका। ईरान को एक बार फिर से परिणाम भुगतना होगा और अमेरिका ऐसा होता देखना नहीं चाहता। हम क्यों बोल रहे हैं कि ईरान पर इजरायली हमले के पीछे अमेरिका का हाथ है? देखिए, अमेरिका ने पहले कहा था कि राष्ट्रपति बाइडेन ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और तेल भंडारों को निशाना बनाने का समर्थन नहीं करते, क्योंकि इससे मिडिल ईस्ट में संघर्ष और बढ़ सकता है। और हमले के बाद इजराइल ने कहा कि उसने सिर्फ ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया, मतलब उसने अमेरिका की पूरी सलाह मानी है। अब अमेरिका बोल रहा है कि इजराइल और ईरान को अब एक दूसरे पर हमले रोक देने चाहिए, मतलब इसके बिना इजराइल नहीं मानेगा। अपर हैंड चाहता है वो। अब देखिए कि यह बचकानी बात होगी कि यह बात यहीं रुक जाएगी और ईरान किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देगा। ईरान तुरंत भले कुछ न करे, लेकिन आने वाले दिनों में यह भीषण संघर्ष का आधार बन सकता है, क्योंकि ईरानी ठिकानों पर हमले की घटनाओं ने पूरे मध्य पूर्व की राजनीति में नई उथल पुथल मचा दी है। क्योंकि यह मामला केवल इजराइल और ईरान के बीच का नहीं है, इसने रूस और चीन जैसी वैश्विक शक्तियों के लिए भी मध्य पूर्व में अपनी भूमिका और स्थिति को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसका क्षेत्रीय शक्ति संतुलन और राजनयिक संबंधों पर भी असर पड़ना तय है। और अगर इसमें दूसरी क्षेत्रीय ताकतों, खासकर सऊदी अरब और तुर्की को भी शामिल होना पड़ा तो हालात बिगड़ेंगे। खासकर सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे ईरान विरोधी देशों की भूमिका पर सबकी नजर है। अब देखिए कि इजराइल के हमले ने ईरान के लिए हालात चुनौतीपूर्ण बना दिए हैं।
उसके पास अब केवल दो विकल्प बचे। या तो वो इस हमले को अपना मुकद्दर मानकर स्वीकार कर ले और इजराइल से टकराने का इरादा छोड़ दे, और नहीं तो फिर इजराइल के खिलाफ गोलबंदी तेज करे। दूसरे विकल्प के भी दो तरीके हैं। पहला, सीधी सैनिक कार्रवाई, और नहीं तो अप्रत्यक्ष तरीकों से इजराइल पर दबाव डालना। ईरान दूसरे विकल्पों का सहारा लेता रहा है, अभी भी ले रहा है। वो सीरिया, लेबनान और यमन जैसे देशों में अपने समर्थित मिलिशिया और संगठनों के माध्यम से इजराइल को चुनौती देता रहा है। लेकिन इसका असर यह होगा कि इन देशों में भी अस्थिरता बढ़ेगी और पूरा क्षेत्र बड़े पैमाने पर संघर्ष का शिकार हो सकता है। अभी भी हो रहा है, लेकिन उतना नहीं। दूसरे, अगर ईरान इजराइल के साथ सीधे संघर्ष में नहीं उतरता है तो मान लिया जाएगा कि उसने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। साथ ही यह इस बात की कोई गारंटी नहीं होगी कि इजराइल आने वाले दिनों में अपनी मांगें नहीं बढ़ाएगा और आगे हमले नहीं करेगा। इजराइल का इकलौता डर यह है कि ईरान परमाणु शक्ति संपन्न देश है और उसे एक सीमा से ज्यादा छेड़ना बेहद भयावह हो सकता है। ईरान के साथ परमाणु समझौते को लेकर अमेरिका पहले से ही असमंजस में है। दूसरा मुद्दा है तेल। मध्य पूर्व तेल और गैस का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। इस हमले के बाद तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है और अगर यह और आगे बढ़ा तो वैश्विक स्तर पर आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है, खासकर यूरोप में। ईरान पर आर्थिक प्रतिबंधों का असर पहले से ही इलाके में दिखाई दे रहा है और इस संघर्ष के बढ़ने से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में भी बाधा आ सकती है। अमेरिका लंबे समय से ईरान को अलग थलग करने की कोशिश करता रहा है। भारत जैसे देशों की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन अमेरिका के दबाव में वो अपने आप को ईरान के ज्यादा करीब नहीं दिखाना चाहता। यह स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए राजनीतिक समीकरणों को जन्म दे सकती है और अगर ऐसा हुआ तो यह ब्रिक्स जैसे समूहों के लिए अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि रूस और चीन की भूमिका अलग स्तर पर बढ़ेगी। कुल मिलाकर कहानी यह है कि ईरान को छेड़कर अमेरिका ने आफत मोल ले ली है। अब उसे खुद ही नहीं पता है कि यहां से आगे कैसे बढ़ना है। दूसरी तरफ ईरान ने सारे विकल्प खुले छोड़ रखे हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।